नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जानकारी सुविधा में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में भर्ती की जानकारी। दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आपको पता है कि निकलती रहती है, लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, पूरा का पूरा गवर्नमेंट है और ऐसा विभाग है जहाँ हर कोई जॉब करना पसंद करेगा दोस्तों। तो कौन सा विभाग है जानेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बात करते हैं दोस्तों की जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है कौन से विभाग में है, कितना सैलरी रहेगा। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो मेरे सामने स्क्रीन दोस्तों आप जो देख रहे हैं, आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती वेतन 18,500। सीधी भर्तियां दोस्तों 2024 में, और इलेक्शन का टाइम चल रहा है अभी। इस टाइम जो भर्ती निकली है दोस्तों, और कौन से विभाग में है, निर्वाचन विभाग में दोस्तों वैकेंसी है। निर्वाचन विभाग आपको पता है कितना महत्वपूर्ण विभाग है दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश के सभी उत्तर प्रदेश जो राज्य है सभी जिलों के लिए भर्ती है दोस्तों। और जो भर्ती है उनकी सैलरी है, और सीधी भर्ती दोस्तों, कोई परीक्षा या कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल आपका इंटरव्यू होगा, उसके माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो बात करते हैं कैसे आवेदन करेंगे, कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन से सेक्टर में। सबसे पहले दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको उस वेबसाइट पे जहां से हम आवेदन करेंगे। तो सर्च करेंगे दोस्तों सेवा योजन, तो सेवा योजन पर। सेवा योजन के बाद ये फर्स्ट जो आपको लिंक दिखाई देगा, वहां क्लिक करने के बाद और हम यहाँ आएंगे, और हम आने के बाद ये हमको कुछ ये ऐसा इंटरफेस होगा। लेकिन यहाँ कट करने के बाद दोस्तों ये कट कर देंगे हम। ये कट कर दिया हमने, ये कट कर दिया। और ये देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, रेड सर्कल में आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब। यहाँ से हम भर्ती देखेंगे कि कितनी भर्ती है कौन से विभाग में दोस्तों। यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करते ही हमको दिखाई देगा सबसे ऊपर जो ऊपर है वो कंप्यूटर उसकी है, कॉल सेंटर की, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नंबर 2 पर दोस्तों ये भर्ती दिखाई दे रही होंगी, लोटस कंस्ट्रक्शन के माध्यम से ये भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर की दोस्तों। अंतिम डेट जो है 9 अप्रैल 2024 है आवेदन की, और ये आवेदन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। बस्ती विभाग है, निर्वाचन विभाग। और जो योग्यता है दोस्तों, योग्यता आप अभी देख सकते हैं कि योग्यता जो मांगी गई है दोस्तों की योग्यता है, अनिवार्य योग्यता हाई स्कूल मतलब HSC और इंटरमीडिएट जरूरी है, प्लस SSC। अगर आपके पास SSC है और हाई स्कूल इंटर पास है, सॉरी हाई स्कूल वालों के लिए नहीं है, लेकिन इंटर पास है और SSC है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास SSC नहीं है तो आवेदन नहीं कर सकते दोस्तों। दूसरा यह है कि 4,308 रिक्त पदों पर भर्ती है दोस्तों, अच्छा खासा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भर्ती हैं सभी जिला इसमें दिए गए हैं। अपने अपने जिला आप एक बार देख लेना, बस्ती, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, प्रयागराज, फतेहगढ़, प्रतापगढ़, झांसी, महोबा, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलरामपुर, श्रीबस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अमेठी, संभल और शामली, ये सारे जिले हैं, यहाँ पर भर्ती हैं दोस्तों। और 4,308 मतलब 4,000 से प्लस भर्ती हैं, तो अच्छी खासी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां क्लिक करेंगे रिक्त विवरण। रिक्तियों का विवरण हम देख लेंगे दोस्तों। ये सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि रिक्तियों का विवरण क्या विवरण है। दूसरा संस्था है दोस्तों जो भर्ती जो करा रही है। पहले क्या हुआ करता था, जो गवर्नमेंट पुरानी सरकारें जो रही हैं, तो ये जो भर्तियां निकलती थी दोस्तों, तो ये या तो गवर्नमेंट की डायरेक्ट संविदा थी उस पर निकलती थी, या फिर ये सरकारी निकलती थी। तो अभी फिलहाल की जो सरकार है दोस्तों, नाम मैं नहीं लूंगा, आपको पता ही है, उन्होंने क्या किया, इसको एक संविदा के माध्यम से निकालना शुरू कर दिया। अब ये भर्तियां मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू निकलती हैं। इसको हम थर्ड पार्टी बोलेंगे, संविदा भी नहीं है ये। संविदा गवर्नमेंट संविदा अलग होती है, और ये थर्ड पार्टी के माध्यम से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ये भर्तियां निकाली जा रही हैं। तो वैसे तो हमारे देश के नागरिक को थोड़ा समझना चाहिए कि सरकार कितना हमारे लिए कुछ कर रही है।
सारी सरकारी जॉब को प्राइवेट कर रही है, फिर भी हम सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि सारी सरकारी जॉब जो है वो प्राइवेट कर दी गई है, लेकिन हम फिर भी नहीं जागेंगे। क्यों नहीं जागेंगे? हमें जागना ही नहीं है ना। तो दूसरा मैं बात करता हूँ, ये बात छोड़ करके बात करते हैं पद नाम। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पद का नाम है वो कंप्यूटर ऑपरेटर है दोस्तों। और दूसरा यहाँ दिखाई दे रहा है विभाग, थोड़ा सर्कल हो गया है नीचे, कोई दिक्कत नहीं, निर्वाचन विभाग। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ दोस्तों, फिर से दिखाता हूँ आपको। निर्वाचन विभाग सबसे अच्छा मौका है दोस्तों अभी निर्वाचन विभाग में आपको जॉब करने का, क्योंकि अभी आचार संहिता चल रही है दूसरा, और इलेक्शन का टाइम है। निर्वाचन विभाग में वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ तो ये अभी भर्ती होंगी या फिर आचार संहिता के तुरंत बाद ये भर्ती होंगी। रिक्त पोस्ट को आवेदन, रिक्त पोस्ट की तिथि, जो आवेदन की तिथि जो दी गई थी 1/4/2024 को गई थी। और जो वीडियो मैं दोस्तों बना रहा हूँ थोड़ा लेट हो गया था, किसी भी कारणवश मैं आपके पास नहीं पहुँचा पाया था। वीडियो तो मैंने पहले बना लिया था, लेकिन अपलोड थोड़ा लेट करूँगा। आवेदन की अंतिम तिथि अभी भी बाकी है दोस्तों, कि अंतिम तिथि जो है दोस्तों 9/4/2024 है। कुल रिक्तियाँ, अनिवार्य योग्यता, क्या क्या योग्यता है दोस्तों, योग्यता के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कि योग्यता एक महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे कहेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की निर्वाचन विभाग में जब जॉब निकली है तो क्या योग्यता रखी होगी सरकार ने। तो योग्यता दोस्तों कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। योग्यता जो रखी गई है सरकार की तरफ से, हाई स्कूल इंटर, मतलब इंटर होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट, मतलब जो स्ट्रीम है दोस्तों, किसी भी वर्ग स्ट्रीम जो होता है किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। शिक्षा का स्तर ऑल डिग्री, मतलब अगर वो उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर चुका है, जैसे BA BSc तो चलेगा, ऑल सब्जेक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सक्षम योग्यता कोई विशेष योग्यता नहीं बताई गई है। दूसरा यह है कि शिक्षा का जो समूह है दोस्तों, कंप्यूटर कंपलसरी है, मतलब कंप्यूटर जो है कंपलसरी है, कंप्यूटर नॉलेज होना उसको जरूरी है। दूसरा CCC उसके पास होना जरूरी है। और CCC तो कोई सब्जेक्ट विशेष होता नहीं है, लेकिन किसी भी उससे हो पास होना जरूरी है। लेकिन अगर CCC किसी के पास नहीं है तो दूसरा मौका ये है, अगर किसी के पास CCC नहीं है दोस्तों तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ADCA। 1 साल का जो सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर में वो ADCA उसके पास, कैंडिडेट के अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। यहाँ दिखाई आपको दे रहा है रिक्तियों की प्रकृति, थर्ड पार्टी दोस्तों, बिल्कुल प्राइवेट, जैसे हम प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं वैसा ही है। ठीक है, विभाग हमारा गवर्नमेंट रहेगा, लेकिन जो हम काम करेंगे गवर्नमेंट के लिए करेंगे, जो पैसा देगा वो एक थर्ड पार्टी कंपनी, प्राइवेट कंपनी देगी हमें। और उस कार्य का विवरण एक बार देख लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इज हिंदी 25 वर्ड प्रति मिनट एंड MS ऑफिस रिलेटेड नॉलेज। दोस्तों यहाँ एक इन्होंने फिर एक घुमाव वाली बात की हुई है कि जो उनको हिंदी की जो टाइपिंग है दोस्तों 25 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड आनी चाहिए। MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS वर्ड्स, इसकी अच्छी खासी नॉलेज उसको होनी चाहिए। MS ऑफिस का नॉलेज इसलिए होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट विभाग के लेटर टाइप किए जाते हैं दोस्तों वो सारे MS ऑफिस में किए जाते हैं। दूसरा MS एक्सेल में हमारा डाटा रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पहले हम लोग ऑफलाइन काम करते हैं फिर उसको वेबसाइट पर अपलोड करते हैं उसके, इसलिए MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS वर्ड्स की पूरी नॉलेज उसको होना चाहिए। बेसिक तो आना ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो सीख जाना चाहिए, लेकिन बेसिक आना चाहिए। अपेक्षित वर्ग, अपेक्षित वर्ग में मतलब पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी आदि आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं है कि यहाँ पुरुष नहीं करेंगे महिला नहीं करेंगे, तो यहाँ पुरुष महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। रिक्त भर्ती विवरण, बात करते हैं वेतन सीमा की दोस्तों। जो वेतन सीमा है 10,000 से लेके 20,000 के मध्य रहेगा। आयु सीमा है 21 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर वो 21 वर्ष से कम है तो आवेदन नहीं कर पाएगा दोस्तों। 21 से ज़्यादा है फिर भी वो आवेदन, 50 से अगर ज़्यादा है फिर भी आवेदन नहीं कर पाएगा। दूसरा, इसमें जो बेसिक जो मंथली इसका वेतन है दोस्तों वो 15,800 रुपये रखा गया है। लेकिन इसमें से
कटौतियां भी होती हैं। क्या क्या कटौती होती हैं? जब आपका वेतन आएगा, जब आप इसमें सिलेक्टेड होंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा दोस्तों कि आपकी जो कटौतियां होती हैं उसके बाद कितना वेतन आता है, सरकार हमें कितना वेतन देती है। ये भी देख लेना आप जॉब करने के बाद दोस्तों, ये भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन हमारा युवा नहीं जागेगा, वो केवल जाति धर्म के नाम पर ही वोट करेगा, वो शिक्षा के स्तर को वोट नहीं करेगा। सरकार से मांग करनी चाहिए दोस्तों कि हमारी जो शिक्षा की स्तर है उसको बढ़ावा देना चाहिए, जाति धर्म को पीछे छोड़कर। जाति धर्म एक अलग रणनीति है और एक हमारा शिक्षा जो प्राप्त करने की रणनीति वो अलग है, क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार होता है, समान अधिकार होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपके जिले के नाम पहले भी बता दिए थे, आप फिर से एक बार देख लेना। अपेक्षित अनुभव, कोई अनुभव उसके पास नहीं है दोस्तों, फिर वो आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके पास अनुभव है तब ही आवेदन कर सकता है, अगर वो फ्रेशर है फिर भी आवेदन कर सकता है। अन्य विवरण एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, इसमें वही इंटरमीडिएट एंड ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन प्रोवाइड बाई द NIET, मतलब NIELIT के माध्यम से उसके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर उसके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, तो 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स ADECA मैंने जो आपको बताया था वो होना चाहिए, और 25 मिनट आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 25 प्रति मिनट की स्पीड आनी चाहिए हिंदी वाली। जो एक हिंदी गूगल फॉन्ट होता है उसको छोड़कर कुर्तीदेव जो होता है उसकी बात यहाँ की गई है दोस्तों। सारा काम जो होता है कुर्तीदेव की 16 फॉन्ट 10 फॉन्ट में गवर्नमेंट विभाग में किया जाता है। आवेदन कैसे करेंगे दोस्तों? आवेदन यहाँ आवेदन पर क्लिक करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैं अगला बनाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो कहते हैं बहुत सर जो वीडियो है वो लंबा कर देते हो, लेकिन लंबा क्या है, जब तक इस पूरा जानकारी नहीं दिया जाएगा आपको तो वीडियो लंबा होगा और अधूरा जानकारी आपके काम का भी नहीं है। दोस्तों आप अगर कहते हैं कि आवेदन कैसे करें, तो आवेदन का भी वीडियो मैं यहाँ से कर देता हूँ, लेकिन आप देखते नहीं हो इतना लंबा वीडियो। अगर आप देखना चाहते हो तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जाएंगे, आवेदन पर क्लिक करेंगे, सीधा आ गया है लॉगिन जॉब सीकर। हम जॉब देख रहे हैं दोस्तों, जॉब सीकर आएंगे। यहाँ मेरा आईडी पासवर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा और मैं आपके लिए लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि लॉग आउट मांगता है। पहली बार हम अगर सेवा योजना पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो दोस्तों वो लॉग आउट मांगता है, फिर लॉग आउट करने के बाद वो दोबारा से लॉगिन हो जाता है। अगर आप ऐसा है कि आपका पोर्टल लॉग आउट मांग रहा है तो आप घबराइए नहीं, उसको दोबारा से करिए। और ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये लॉगिन हो चुका है मेरा। और मैं यहाँ से आप पहली बात तो वहाँ से डायरेक्ट आप आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो रीडायरेक्ट नहीं करता है उस साइट को। तो यहाँ समस्त नौकरियाँ आपको दिखाई देंगी। मेरा हिंदी में चल रहा है दोस्तों, तो ये ऐसा है। बाकी आपका इंग्लिश में होगा तो कुछ और लिख के आएगा, इसमें ऑप्शन होगा दोस्तों, अगर मेरे में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर मैं यहाँ विवरण दिखा देता हूँ। होम आवेदित नौकरियां, हमें नहीं आना है आवेदित पर, हमें जाना है आउटसोर्सिंग भर्ती, आउटसोर्सिंग नौकरी। आउटसोर्सिंग नौकरी पे जाने पर हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन शो होगा। ब्लैंक स्क्रीन शो होने का मतलब है कि ये जो नया अपडेट आया था सेवा योजना पोर्टल में, तो ये अपडेट है ना, अपडेट कुछ ठीक नहीं है, उनको दोबारा अपडेट करना चाहिए सेवा योजना वालों को। क्या हुआ था कि इनको जब तक यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे, एक जैसे मैं अभी सिलेक्ट करूँगा HSC इंटरमीडिएट, फिर खोजे पे क्लिक करेंगे, तब जाके हमारी ये भर्ती शो होंगी दोस्तों। तो यहाँ जाएंगे हम और ये हमारे पास दूसरा नंबर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपके सामने दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा रिक्तियों का विवरण। तो यहाँ से आवेदन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी दोस्तों यहाँ से आवेदन कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ आवेदन नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। तो आप अगर आवेदन करेंगे तो आपके लिए रिक्तियों का विवरण क्लिक करेंगे, उसके बाद आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी आवेदन कर दिया दोस्तों, इसलिए मेरा आवेदन का जो बटन है वो ऑफ कर दिया है उस तरफ से, क्योंकि मैंने आवेदन ऑलरेडी कर दिया, दोबारा आवेदन नहीं कर सकता मैं। अगर देखिए
कि यहाँ जाएंगे, आवेदन करेंगे। दोस्तों इसने देखो बोल दिया यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड जॉब। मैंने इस जॉब के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया था दोस्तों, इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये पहले से ही मैंने कर दिया था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे।